नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी इनकम सैलरी के अलावा कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी या फॉरेन एसेट से भी आती है? तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे ITR 2 के बारे में कि कौन इसे भर सकते हैं, कैसे भरना है और किन बातों को ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ITR 2 फाइलिंग में कोई गलती ना हो। चलिए हम शुरू करते हैं। ITR उन टैक्स पेयर के लिए जिनका इनकम में शामिल है, जैसे कि सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, एक या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, जैसे कि शेयर प्रॉपर्टी से, फॉरेन एसेट से जो इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम जो 5,000 से ज्यादा हो, वो ITR भी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने कोई बिजनेस या फ्रीलांस में काम की है तो आपके लिए ITR 3 या ITR 4 भरना होगा। अगर आपने इंट्राडे की है तो आपके लिए ITR 3 भरना होगा। ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कैपिटल गेन कितने परसेंट टैक्स लगता है और कितने एग्जम्प्ट होता है और किस किस कंडीशन में एग्जम्प्ट होता है। हम सबसे पहले चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अगर 23 जुलाई 2024 से पहले आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। एग्जम्प्ट बिल्कुल नील है, आपको इसमें कोई एग्जम्प्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद जो भी आप सेल किए हो, आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें से आपको 20% टैक्स देना होगा और एग्जम्प्ट बिल्कुल नील है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले जितने आपको कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म, उसमें से आपको 10% टैक्स देना होगा। बट आपको 1 लाख तक आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 23 जुलाई 2024 से पहले, आपको 1 लाख का रिबेट मिल जाएगा और 1 लाख में आपको 10% टैक्स देना होगा। इसी तरह अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी तरह आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई और उसके बाद हुआ है, आपको उसमें से 15.5% टैक्स देना होगा और आपको 1,25,000 आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी के केस में। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको 23 जुलाई 2024 से पहले उसमें आपको 20% टैक्स देना होगा और 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद है तो उसमें से आपको 12.5% टैक्स देना होगा। इसमें एग्जाम्प्ट बिल्कुल नील है। इसी तरह आपको क्रिप्टो में आते हैं। अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई क्रिप्टो सेल किए हो, आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपको उसमें से फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। इसमें कोई एग्जाम्प्ट कुछ भी नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम P&L अकाउंट डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हमें चेक कर लेना, वो देखो आ गया। सबसे पहले हमें जाना है, देखो सेल डेट में। तो हमें पहले डेट में जाते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो कर देना है। जैसे कर दोगे आप, ऊपर जाना है आपको, फिर जाना है आपको कहाँ, डाटा में क्लिक कर देना। आपको क्लिक करने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। कर दिए, टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करने के बाद डेलीमिटेड में, ठीक है, नेक्स्ट रहने देना है, नेक्स्ट कर लेना है। टैब भी ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। देखो मंथ डे ईयर में है तो इसको हम क्या करना है, डे मंथ ईयर में कर लेना है। ठीक है, इसको फिनिश कर देना है। हो गया ये। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे नॉर्मल रख देना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल करना है। तो फिल्टर लग गया आपको। फिल्टर जैसे लगे, ये देखो ये कोने है ना, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करोगे, अब देखो ये ऊपर देख रहे हो आप कि शॉर्ट टू ओल्ड, यहाँ का क्या करना है, ओल्डेस्ट टू न्यू करना है। इसे कर दोगे तब आगे ना। इसमें से हमें चेक करना है कि 23 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है। के लिए हमें नीचे आना है, नीचे चलते हैं। ये जुलाई है, जुलाई 12 के बाद कब हुआ है ट्रांजेक्शन, 25 को, मतलब 23 से पहले 12 है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको सबको ऊपर कर लेते हैं। 12 वाले का जितने भी है इसको ऊपर कर लेते हैं। हम कोई कलर दे देते हैं ताकि हमें पहचाने में। तो होम में जाना है, वो हमें एक येलो कलर कर दिए। उसके बाद हमें कहाँ कब जाना है, 23 जुलाई 2024 के बाद। हम कहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक है, हमारा। उसके बाद हमें कोई दूसरा कलर देते हैं, इसको ये वाले कलर देते हैं। उसके बाद देखो 2022 में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसको भी कोई हम एक कलर दे देते हैं, कलर दे दी। ठीक है, इतना करने के बाद हमको चेक करना है। देखो हमको कहाँ जाना है, देखो सेल वैल्यू है ये। देखो ये सेल प्राइस है और क्वांटिटी कितना लिए थे, देखो क्वांटिटी कितना है, 10 है। इसको सेल कितने कर दिए, देखो हम यहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू। इसको हमें क्या करना है, इसे नीचे करके लाना है। इसे नीचे करोगे, ये जितने भी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये भी 23 जुलाई 2024
24 से पहले के। अब छोटे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो 30 24 088, ये मतलब 30 24 088, ठीक है। उसके बाद परचेज वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे आना है। देखो हम परचेज कितने किए थे, तो मतलब बाय वैल्यू, तो ये बाय प्राइस है, बाय वैल्यू कितना है, देखो बाय प्राइस है ये क्वांटिटी 10 लिए थे और 250 सिक्कल लिए थे, तो बाय वैल्यू ये हो गया आपका, ठीक है। नीचे करते ऐसे करनी है, ठीक है। हो गया कितना है, 28 97 266, 28 97 266 कर देना है। फिर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है, तो हमको यहाँ पे प्लस कर देना है। जो देखो ये सेल वैल्यू लेना है, माइनस करना है, ये परचेज वैल्यू लेना है, फिर उसके बाद क्लिक कर देना। देखो 1,26,822 रुपया का होगा कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म। हम चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, ठीक है। तो बाद चलते हैं हम, यहाँ पे ये जो भी है ये सेल वैल्यू है, हम टोटल कर लेते हैं। सब टोटल करोगे, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो आगे टोटल, तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ जाओगे, जो टोटल आया था 533267, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करोगे उसके बाद हम दोबारा चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आओगे, देखो ये अपना परचेज वैल्यू टोटल है कितना है, देखो 499,662 है। यहाँ पे जाएंगे, फिर जो भी आपका परचेज वैल्यू यहाँ पे हम एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे नीचे करोगे, नीचे करके देखते हैं, जैसे ही आप इसको कोने पे जाके इसको नीचे करोगे, देखो ये आ गया टोटल 33,605 रुपये आपका टोटल आपका कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसी तरह आप चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। देखो हमारा एक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 17 27 50। देखो फरवरी को हम सेल किए थे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे, नीचे आएंगे नीचे कितना है 17 27 50। चलते दोबारा यहाँ पे सेल वैल्यू में करते 17 27 50। इसी तरह हम चलते परचेज वैल्यू, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में हम जो किए थे 2022 में, वो कितना किए थे 15 80 90। यहाँ पे हम नोट कर देते 15 80 90, ठीक है। नीचे कर देते हैं, जो देखो आ गया ना 14,660 का। बाकी हमारा कोई प्रॉपर्टी में गेन नहीं हुआ है, कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, तो इसको इतना ही छोड़ दो। आईडी है, पैन नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद ये देखो पासवर्ड मांगेंगे आपको, तो पासवर्ड आप क्लिक करके जो भी आप पासवर्ड बनाए हो और आपको जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद हमें नीचे जाके कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे सबसे पहला काम है हमें 26 AS चेक करना है। हम चलते हैं 26 AS में, ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग में जाने के बाद हमें 26 AS में क्लिक करना है, कंफर्म कर लेना है आपको। जैसे कंफर्म करोगे आपको देखो आई एग्री में क्लिक कर लेना है, प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्ट करके 25-26 कर लेने हैं। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद HTML में करके व्यू डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड कर लोगे, देखो डाउनलोड हो रहा है, ये भी हो गया 26 AS। उसके बाद AS में जाना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना है। बाद हम क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 3/2/1996, तो 03/02/1996 करके ध्यान रहे कि पैन नंबर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना हमें, ठीक है। हम सबमिट कर दिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं, सिलेक्ट कर लेना है आपको 25-26 कर लेना है, ऑनलाइन कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। फिर आप हमें ITR 2 भर रहे, ITR 2 करके ITR 2 कर देते हैं। उसके बाद हमें देखो प्रोसीड विद ITR 2 करना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके कर लेना है, लेट्स गेट स्टार्ट करके नीचे आना है, अदर में जाके क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। अदर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू करोगे देखो बहुत सारे हेड आगे, जनरल हेड, इनकम, डिडक्शन। हमारा जनरल में जो मैंडेटरी है मैंडेटरी कर देते हैं। इनकम में कोई शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, जो जो हमें कैपिटल गेन है हमें चाहिए, ठीक है। टैक्स में जो भी इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, निकलते क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लिक कर देने हैं। क्लिक करोगे जैसे कि देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया आपका। फिर यहाँ पे जाना है ई फाइलिंग में, फिर 139 ए करना है, नो कर देना है, क्योंकि हम न्यू टैक्स री में जाना चाहते हैं और हमें रेजिडेंट कर लेना है। हम रेजिडेंट है, देखो ऊपर है या सबसे ऊपर वाले सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम NRI नहीं है। फिर सब मोस्टली केस में नो करना है आपको, मतलब मोस्टली नो करके फिर हम जाना है सैलरी शेड्यूल में जाना है। सैलरी में जाओगे तो नीचे आना, एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया आपका एम्प्लॉयर का डिटेल। फिर उसके बाद हमें बेसिक सैलरी मैच कर लेना। देखो यहाँ पे है 521916, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा 521916, यहाँ पे देखते हो गया 5219। फिर कंफर्म कर लेना है आपको। जैसे कंफर्म करोगे आप नीचे आना है आपको, देखो
हो गया। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में क्लिक कर देना है, जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके बाद हमें कैपिटल गेन देखो यहाँ पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाना है, सेकंड ऑप्शन में होगा ऐड अनदर करके, देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 111A करना है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखो 23 जुलाई 2024 से पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है 3024-088, यहाँ पे डाल देते हैं हम 3024-088। फिर उसके बाद हमें नीचे आना है, देखो बी वाले खाने हैं, इसमें आना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी सेल हुआ है हम 2897-266 में आना है। देखो यहाँ पे चलते हैं 2897-266, तो फिर 2897-266 इसको हटा देते हैं। फिर नीचे आना, देखो यहाँ 1,26,822 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 23 जुलाई 2024 से पहले का। फिर उसके बाद का है क्या, फिर दोबारा कर लेते हैं 53-32-67, ये आपका 23 जुलाई 2000 बाद का कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म में। चलते हैं यहाँ आते हैं, इस साइड में आते हैं, बोले ना 23 जुलाई 2024 के बाद का है, हम डाल दें 53-32-67 करके। फिर उसके बाद जो परचेज वैल्यू है, हम कितने में परचेज किए थे सेल, ये तो सेल वैल्यू है। फिर उसके बाद परचेज वैल्यू कितना है 499,662, यहाँ चलते हैं 499,662, दोबारा चलते हैं 499,662 करके कर देना। फिर नीचे आना है, देखो नीचे आओ तो आपके आगे टोटल कितना 1,60,427 सेव कर लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। उसके बाद हमें आना है बी ऑप्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A में एडिट कर लेना है। एडिट करने देखो व्यू शेड्यूल 112A में क्लिक कर देना, फिर ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं, फिर सिलेक्ट करना है। देखो इसमें सिलेक्ट करना है कि आप 23 जनवरी 2018 से पहले किए थे या उसके बाद किए थे, उसके बाद किए थे। उसके बाद हम बेचे कब थे, 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे। यहाँ पे सेल वैल्यू कितना है, हाँ 17, 27, 50, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारा वैल्यू डाल देते हैं 17, 27, 50। फिर उसके बाद चीज वैल्यू कितना है चेक कर लेते हैं हम, दोबारा चलते हैं यहाँ पे परचेज कितना है 1580-90, जो भी आपका है 1580-90, देखो 1580-90 करके नीचे आना है। देखो यहाँ टोटल आ गया, हमारा प्रॉफिट कितना है 14,660 का प्रॉफिट हुआ है। सेव करोगे, टिक कर लेना है, यहाँ पे कर लेना है आपको ऊपर, यहाँ टिक कर लेते हैं, टिक कर लेना है, नीचे आना है, कंफर्म कर लेना है। जैसे कंफर्म करोगे सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नीचे आते हैं, फिर इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। कंफर्म हो गए, फिर यहाँ देखो शेड्यूल क्या है, शेड्यूल अदर जो बैंक से इंटरेस्ट आया, जो भी एवरेज इंटरेस्ट आया, इसमें आ जाएंगे, कर लेते हैं। करने के बाद हम चलते हैं ऊपर, देखो डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप, देखो ये बोल रहे हैं ना कि अगर आपको सेटअप करना है करंट ईयर लॉस का, इसमें डाल सकते हो कोई, अगर इस साल लॉस हुआ है आपको मार्केट में कर सकते हो, ताकि अगले साल 8 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है लॉस, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, हमारा ऐसे कोई नहीं है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म करके, तो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होगा आपको टैक्स पेड में चलते हैं, टैक्स पेड में जो भी आपका टैक्स बन रहा है, देखो टैक्स बन रहा है कितना चेक कर लेते हैं, टैक्स कितना हमारा बन रहा है, और टोटल टैक्स बन रहा है हमारा 29,190, पे नाउ करके कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका टैक्स बन रहा है चलते हैं, देखो शेष इतना लग रहा है, और फिर उसके बाद 29,190 कंटिन्यू करके यहाँ पे जो भी आपका टैक्स अभी बन रहा था, जो कैपिटल गेन हुआ था हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो भी बन रहा था कैपिटल, तो उसको हम बहुत सारे ऑप्शन है, RTGS की भी है, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो आप, नेट के थ्रू भी कर सकते हो। देखिए हमारा हो गया पेमेंट। उसके बाद हम चलते हैं वेरीफाई कर लेते हैं, क्लिक करके जो भी आपका जहाँ से भर रहे हो वहाँ पे एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करके जो भी आपका करके ई वेरीफाई कर लेना है। ई वेरीफाई करने के बाद आपका